यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूं, अगर तुम्हारे को लगता है तुम्हारे दिमाग में दो आर्गुमेंट से ज्यादा बातें आती हैं तो दिमाग घूम जाता है, तो अभी वीडियो छोड़ दो, क्योंकि हम डीपर कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं रूबेन एमरिम के फ्यूचर के बारे में, रूबेन एमरिम की डिसरिस्पेक्ट जो मीडिया में स्टार्ट हो चुकी है, क्या किया जा सकता है, और मेरे काफी ब्रूटल कॉमेंट सुन हो सकते हैं कोबी मेनू को लेके और जो एजेंडा चल रहा है उसके अराउंड। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे को यह भी क्लैरिफाई कर देता हूं कि कल की जो मेरी वीडियो थी, इट्स नॉट दैट I want to sack Ruben Amorim. I am on the opposite side, but I can clearly see that is coming. और सारे इवेंट्स जो मैंने एरिक टेन हाग, ओले, इन सब के अंडर देखे हैं, सारे के सारे अनफोल्ड होना स्टार्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम द मीडिया जो तुम्हारे मैनेजर को अब मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। कल तक उसकी स्माइल की चर्चा होती थी, आज उसको एंग्री बताया जा रहा है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट भाई मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं भाई, मेरे को यहां पे बहुत डर लग रहा है रूबेन एमरिम जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता वो जाए, और मैं तुम्हें रीजन बताने वाला हूं। बट ऑफ कोर्स तुम इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप कर सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम मेरी बात से एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो। तुम अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट में। मैं जानना चाहूंगा तुम किस साइड हो, रूबेन एमरिम इन या रूबेन एमरिम आउट, और तुम्हारा रीजन क्या है। बट प्लीज तुम्हारा सपोर्ट इस छोटे से चैनल को जरूर चाहिए होगा। अब आज की वीडियो के बाद ऑफ कोर्स हम शाम को लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, और कल सुबह वापस मैच के प्रीव्यू की वीडियो आएगी, और बहुत सारा और कंटेंट आने वाला है। बट वो लोग जो लोग ऑलरेडी टर्न हो चुके हैं रूबेन एमरिम आउट, और स्पेशली मीडिया में काफी लोग तो ऑलरेडी थे, बट यूनाइटेड फैन बेस, वो फैन बेस जो ट्विटर पे एक्टिव है, वो फैन बेस जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आई जस्ट फील बैड। आई जस्ट फील बैड क्योंकि उनका इंपैक्ट बहुत से लोगों की तरफ जाता है। एंड देन सेइंग कि भाई तुम्हारा मैनेजर बेकार है, तुम्हारा मैनेजर डिल्यूजनल है, तुम्हारा मैनेजर लिटरली हिपोक्रेट है और फ्रॉड है। I've seen this with Eric Ten Hag. It is happening again with Ruben Amorim. और ये ही लोग बात करते हैं आर्टेटा के बारे में, लिवरपूल में इतनी पेशेंस क्यों है उसके बारे में। हाँ, ये ही चीजें उन्होंने जोजे के साथ, रागनिक के साथ हमने देखी है होते हुए, ओले, टेन हाग सबके साथ देखी है। और अब तुम देख रहे हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है भाई। मतलब एक क्वेश्चन नहीं किसी ने पूछा उसे, लिटरली एक क्वेश्चन पूछा कि भाई तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए रूबेन एमरिम। जनवरी की ट्रांसफर विंडो आ रही है, तेरा सेस्को बीमार है, तेरे पे कूनिया इंजर्ड था, तुम गोल नहीं मार पा रहे हो। एवर्टन के अगेंस्ट 0 गोल थे, इस गेम में तुम्हारा 1 गोल पड़ा है। शुरुआत में तुम गोल मार पा रहे थे सीजन की, तुम्हें जनवरी में कोई हेल्प चाहिए, तुम देख रहे हो। बस एक सवाल, बाकी सारे सवाल मेनू 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 मेनू। अरे नाम है मेनू, प्लेयर मेन नहीं है, वो मेन नहीं हूं, ठीक है, मेन नहीं हूं। और मेरे को बोलते हुए बुरा लग रहा है, इट फील्स लाइक कि मैं कोबी मेनू की बुराई कर रहा हूं, राइट। बट मैं तुमसे एक्चुअल में सवाल पूछना चाहता हूं। कोबी मेनू को लेके उसकी डंडा कर दिया भाई कि कोबी मेनू डज नॉट स्टार्ट एनी गेम, सारे प्लेयर स्टार्ट कर रहे हैं, कोबी मेनू को स्टार्ट नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि इवन उसके मुंह पे उसको बोल रहे हैं, यू से समथिंग एल्स बट यू डोंट ट्रस्ट एकेडमी प्लेयर। भाई रूबेन एमरिम पूछ रहा, एक सेकंड होल्ड ऑन, कौन है एकेडमी प्लेयर मेरे पास? नहीं, कौन सा बेंच पे मेरे लमीन यमाल बैठा है, कौन बैठा है भाई, कौन है, कौन है? तो वो कह रहा है कि भाई कोबी मेनू है, वापस कोबी मेनू, और उसके बाद शिया लेसी। लिटरली शिया लेसी, उस बंदे का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा मैनेजर एक तरीके से एकेडमी के अगेंस्ट जा रहा है, जिसने स्पोर्टिंग की एकेडमी से प्लेयर उठा के डालने, ठीक है, लेकिन वो इस यहां यूनाइटेड की एकेडमी से प्लेयर नहीं डाल रहा। प्लेयर्स में कोई कमी नहीं होगी, मैनेजर में ही कमी है, मैनेजर में ही कमी है, राइट। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो कह रहे हैं कि इवन इस तरीके के डिसरिस्पेक्ट की भाई बार बार उसको बोल रहे हैं कि तुमने बहुत सारे आंसर्स में आई डोंट नो बोल दिया। अरे भाई वो बाद में पूछ रहा है, भाई कौन से आंसर का, मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मुझे ये बता, ठीक है। और ये एथलेटिक का कार्ल अंका था जिसने ये बात बोली थी भाई, लॉरी विटवेल तक आके ये बात बोल रहा है। और ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये न्यूज है। वो बता रहा है कि कोबी मेनू इज सेट टू सी का लोन आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड जनवरी ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको चांसेस नहीं मिल रहे हैं, और ये यूनाइटेड डिसीजन एफकॉन के बाद ही लेगी, यानी कि लेटर इन द विंडो लेगी। नाउ अगेन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि कोबी मेनू को खिलाना चाहिए, और बहुत से लोग जो कह रहे हैं भाई रूबेन एमरिम की गलती, भाई रूबेन एमरिम की गलतियां बहुत हैं, बहुत हैं। तुम बोल सकते हो हमें गेम का स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तुम बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई हमें कोई भी स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्ले नहीं दिखाई देता। आर्सेनल के अप्रोच दिखाई देती है, हमें सिटी की अप्रोच दिखाई देती है, इवन ब्राइटन की अप्रोच दिखाई देती है, किस स्टाइल की फुटबॉल वो खेलते हैं। बट हमारी स्टाइल का हमें कोई अंदाजा नहीं है, हम बहुत बेकार सी एकदम लाइफलेस फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल आपकी बात मान सकता हूं। यू कैन क्रिटिसाइज द सब्स्टिट्यूशंस, यू कैन क्रिटिसाइज द मैनेजर, बट एक मैनेजर को ग्रिल कर देना, उसको सूली पे चढ़ा देना कि भाई मेनू 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 मेनू,
मैं तुमसे पूछना चाहता हूं भाई, मैं बता देता हूं इनफैक्ट, पहले उसके बाद पूछूंगा। मेनू तुम्हें लगता है एजेंडा नहीं है? मेनू लास्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ गेम्स बताता हूं। कोबी मेनू ड्रीम फॉर्मेशन 4-3-3 बेस्ट एवर, बैकलाइन में 4 प्लेयर, ठीक है। कोबी मेनू मिडफील्ड में खेल रहा है पिवट में, और ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 पोजीशन, जो उसकी अपेरेंटली बेस्ट पोजीशन है, राइट। लिवरपूल पेलती है हमें 7-0। लिवरपूल हमारे घर में आके हमें पेलती है 5-0। इन्हीं फॉर्मेशंस, इन्हीं पोजीशंस के साथ जो तुम बात बोल रहे हो, काफी लोग बोल रहे हैं, तुम सारे नहीं बोल रहे हो। क्रिस्टल पैलेस हमें 4-0 पेलती है। ये कुछ गेम्स हैं भाई जो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम हारे हैं बहुत बुरी तरीके से। मैनेजर सैक हो गया हमारा सेम कॉम्बिनेशन खिलाते खिलाते, ठीक है। और मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, कोबी मेनू आ जाएगा, उससे गेम का लेवल खराब नहीं हो जाएगा हमारा। कोबी मेनू आ जाएगा तो उससे गेम का लेवल बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं, ये ओवरऑल टीम का जो बेसिकली सेंस है वो बेकार है। इस टीम में क्वालिटी प्लेयर्स की कमी है, और तुम्हें एक्चुअल में 2-3 क्लास प्लेयर्स चाहिए भाई, वेरी गुड प्लेयर्स चाहिए, ताकि टीम का लेवल तुम उठा पाओ और शायद फाइट कर पाओ टॉप 4 या 5 के लिए, राइट। अभी जिस टाइप के हमारे पास प्लेयर हैं, 8 में बैठे हुए हैं और 8 में ही बैठे रहेंगे, 6वां 7वां 8वां 9वां ऐसे ही घूमते रहेंगे, ठीक है। नाउ मेनू की बात का मैं एजेंडा क्यों बता रहा हूं तुमको, क्योंकि शायद अपने मन से, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, कोबी मेनू को खिलाना चाहिए इसलिए मैनेजर बेकार है या क्या है, डिपेंड करता है आपने क्या सोचा है, आपने कितने लोगों को किस तरीके से बोलते हुए सुना है, उससे आपका क्या इंपैक्ट पड़ा है दिमाग पे। बट एक बार मैं आपको बोल रहा हूं, सारी चीज हटा दो और एक बार ध्यान से सोचो, कोबी मेनू ही क्यों, कोबी मेनू के बारे में ही क्यों बात हो रही है? बस क्योंकि सारे प्लेयर्स को चांस मिला है, उसको नहीं मिला। बट क्या ये बस इतना ही सिंपल है? क्योंकि क्या इसमें कोई भी लेना देना इस चीज का नहीं है कि कोबी मेनू इंग्लैंड का है, वो इंग्लिश प्लेयर है, कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लगता है सारा एजेंडा ड्राइव होता है यूके से? तुम्हें लगता है कोबी मेनू अगर साउथ अमेरिकन होता या वो घाना का प्लेयर होता, तुम्हें लगता है कि ये बवाल नहीं मचा? फ्रांस का प्लेयर होता, तुम्हें लगता है ये एजेंडा यहां पे होता? मे भी कुछ और होता। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मेरे को डाउट होता है। मेरे को लगता है कोबी मेनू का हल्ला इसलिए यूके से ज्यादा ड्राइव होता है क्योंकि वो इंग्लिश प्लेयर है जो सपोजिटली उनके वर्ल्ड कप में जाके उनको वर्ल्ड कप जिताने वाला था, जो ऑफ कोर्स अब चांसेस कम दिख रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड में वो एजेंडा ज्यादा चल रहा है क्योंकि वो बेंच पे है इस टाइम पे। नाउ तुम्हारे को ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो इंडिया का प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल का प्लेयर नहीं है, सब कॉन्टिनेंट का प्लेयर नहीं है, ठीक है। इंग्लिश प्लेयर है, उनको करने दो एजेंडा। तुम क्यों बीच में कूद रहे हो भाई? तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? ठीक है, ये रीजन बन जाता है। तुम मुझे कहते हो कि भाई, एक एग्जांपल देता हूं, कि तुम मुझे कहते हो कि भाई रूबेन एमरिम को गाली दो, 4 लोग मुझे कहते हैं रूबेन एमरिम को गाली दो, और मैं मना करता हूं कि भाई मेरे को नहीं देना, तो क्या मैं स्टबन बन जाता हूं? स्टबन बन जाता हूं? नहीं, कोबी मेनू को वो नहीं खिलाना चाहता तो नहीं खिलाना चाहता, बात खत्म। कोबी मेनू में क्या है ऐसा? सोचो तो सही, बुरा लग रहा है बोलते हुए, बट क्या है, क्या वो ऐसा? मतलब इज ही द फास्टेस्ट प्लेयर इन योर टीम? हाँ, वो मिडफील्ड में लोगों को बुली करता हुआ तुम्हें दिखाई दिया, फिजिकली डोमिनेटिंग है? क्या वो हेडर्स मार सकता है कैज़मीरो की तरह? क्या कर क्या रहा है वो? कर क्या रहा है? क्या वो डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस बना सकता है बार बार? कितने असिस्ट तुमने 2 साल देखा है कोबी मेनू को खेलते हुए? कितने तुमने देखे हैं उसने अनलॉक कर दिया डिफेंस? कैसे, कितनी बार देखा तुमने? याद करो भाई, करो, अभी बैठो याद करो, मुझे बताओ कितनी बार देखा है तुमने? ब्रूनो फर्नांडिस की तरह वो बॉलें डाल सकता है, डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस डाल सकता है? नहीं। कैज़मीरो की तरह वो हेडर्स विन कर सकता है? कैज़मीरो, कितने याद है तुम्हें कि उसने हेड में जाके कॉर्नर से गोल्स मारे हो? कितनी बार याद है तुम्हें? स्लाइडिंग टैकल मारे हो? तुम बताओ मुझे, कितनी बार तुमने याद है कि कोबी मेनू ने, ल्यूक शॉ जैसे आजकल स्लाइडिंग टैकल मार रहा है, डिलीट मारता है, या कैज़मीरो मारता है, ठीक है, आधे से ज्यादा फेल हो जाते हो, बट कोबी मेनू को कितनी बार तुम्हें देख? ही इज नॉट अ मिडफील्ड एनफोर्सर देन यू दैट यू थिंक ही इज। वो इमेज है तुम्हारे दिमाग में, एक्चुअल में प्लेयर लेवल पे वो नहीं है। वही इमेज है जो हम बार बार एसोसिएट करते हैं नए प्लेयर्स के साथ। कुनिया आएगा भाई, मैंने वुल्स के साथ देखी, उसकी क्लिप्स देखी हैं, यूनाइटेड में जब भी बॉल लेगा वो गोल ही मारेगा। अब वो गोल नहीं मार रहा हर मैच में, क्योंकि हमने क्लिप में तो देखा है भाई, जब जब वो बॉल उठाता है गोल या असिस्ट मारता है, ठीक है, लेकिन अब रियलिटी में वो नहीं मिल रहा, तो कुनिया को गाली दे रहे हैं। एम्बूमो पिछले 3 गेम से नहीं चल रहा, उसको गाली दे रहे हैं। सेस्को हमने तो देखा था भाई क्लिप्स में, बहुत अच्छा है। ये जो इमेज की परसेप्शन है ना, उगारते के लिए भी थी भाई, ही इज अ मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर। तुम्हारे सामने उसकी इज्जत डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो हम सोचते हैं हमारे प्लेयर्स हैं जो बेंच पे हैं, उनको हमेशा प्यार मिलता है क्योंकि उनके साथ सिंपैथी है, ठीक है, और जो फील्ड में है उनके साथ हमेशा फ्रस्ट्रेशन है। जो प्लेयर तुम्हारा स्टार्ट करेगा, तुम अभी छोड़ दो भाई, तुम पास्ट देख लो, तुम तो देख रहे हो भाई यूनाइटेड को, तुम तो फैन हो, तुम्हें तो पता है रैशफोर्ड जब स्टार्ट कर रहा था हेट मिल रही थी, अब क्या है, वो हेट गायब है। गर्नाचो को मिल रही थी, अब नहीं है कोई हेट, ठीक है, अभी सब उसको भूल रहे हैं,
ठीक है, गेम को लेके मैं बोल रहा हूं, उनकी पोस्ट और उनकी स्टेटमेंट्स को लेके नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। पोग्बा के साथ ये बात थी। अभी हम बात कर रहे थे समर में, भाई पोग्बा को ले आओ, फ्री एजेंट है। कैसे हम भूल जाते हैं भाई, कैसे भूल जाते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये चीज जो आज स्टार्ट हो चुकी है तुम्हारा रूबेन एमरिम के साथ, ये बदलेगी। रूबेन एमरिम सैक होगा कुछ टाइम बाद, ये चीज एकदम दूध के उफान की तरह बढ़ेगा। मैनेजर सैक होगा और उसके बाद नया मैनेजर आएगा, वापस तुम्हारे को वही टॉर्चर देखने को मिलेगा। नया मैनेजर आएगा, प्लेयर उसको मिलेंगे नहीं जैसे रूबेन एमरिम को नहीं मिले, और उसके बाद तुम्हारे ही आंखों के सामने टाइम दिया जाएगा उसको 6 महीने 1 साल। तब तक सारी चीजें हाइप होंगी जो 1 साल पहले रूबेन एमरिम के साथ हो रही थी। जोवानी क्वेंडा आएगा, योकरेश आएगा, वो स्पोर्टिंग की तरह खिलाएगा, वो तोड़ देगा 3-4-3, हाउ इट कुक्स, रूबेन एमरिम विल कुक। एवर्टन के अगेंस्ट 4-0 जीत गए, ही हैज स्टार्टेड कुकिंग, सब कुछ हो गया। आज उसी मैनेजर को तुम्हारी आंखों के सामने हम सूली पे चढ़ा रहे हैं एज अ फैन बेस। भूल जाओ मीडिया को, भूल जाओ किसी और चीज को, एज अ फैन बेस हम उसको सूली पे चढ़ा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है बाद में ऐसा नहीं होगा? आज हम बात कर रहे थे रूबेन एमरिम, 1 हफ्ते पहले, 2-4 हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे, 1-2 महीने पहले, रूबेन एमरिम को सैक कर दो, ओले को ले आओ, जोसे मरीनो अवेलेबल है उसको ले आओ, दोनों सैक हो गए हैं, ठीक है, उनको ले आओ, ठीक है, उनको ले आओ। क्यों? जब ओले सैक हुआ था तो लोग बात कर रहे थे ओले बेकार था, अब टेन हाग चेंज लाएगा। अब टेन हाग सैक हुआ है, रूबेन एमरिम चेंज लाएगा। अब रूबेन एमरिम सैक हो रहा है तो 4 साल बाद जो मैनेजर चला जाता है, जो प्लेयर चला जाता है, उस पर प्यार आ जाता है। जो अभी एग्जिस्टिंग फील्ड में जो मैनेजर होगा और जो प्लेयर होगा, उसकी तरफ हमेशा फ्रस्ट्रेशन और नफरत ही तुम्हें दिखाई देगी, ठीक है। ये हमेशा पास्ट में हुआ है। जैसे कि अभी तुम्हें ओले चाहिए, अभी फैंस कुछ आके बोल रहे हैं ओले ले आओ, जोसे ले आओ। ये एक टाइम पे एकदम ओले आउट थे। 4 साल बाद अगला मैनेजर आएगा, अभी कुछ टाइम बाद, उसके बाद वो जब फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, उसके बाद नया मैनेजर आएगा, तो रूबेन एमरिम को देखेंगे। तब ये 4 साल बाद रूबेन एमरिम को देखेंगे। अगले मैनेजर के टाइम पे एरिक टेन हाग को देखेंगे, ठीक है। उसने कप्स दिखाए हैं, कप्स जिताए हैं, रूबेन एमरिम नहीं जिता पा रहा, अगला मैनेजर नहीं जिता पा रहा, तब ये एरिक टेन हाग को याद करेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इन एजेंडा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेनू ब्रूनो ब्रूनो नहीं, तुम्हारे प्लेयर हैं भाई, दोनों को प्यार करो। अब उसकी अपनी पर्सनल उसकी स्पेस नहीं बन रही तो जाए। ये वही मैनेजर है जिसने कैजेमीरो को आते ही हटा दिया था कि भाई तू भाग नहीं सकता। टॉबी कॉलियर को ला रहा था वो एज अ बेंच पे से, कैजेमीरो को नहीं ला रहा था, ठीक है। बट ओवर अ टाइम वो फाइट कर रहा है और आके खेल रहा है। और कैजेमीरो भाई 5 बार चैंपियंस लीग और कितना बड़ा नाम है भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स एवर में से है भाई कैजेमीरो, ठीक है। ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम से जा चुका है दूर, बट है ना, तुम मानते हो ना कैजेमीरो का नाम कितना बड़ा है। वो उसको हटा के वापस टीम में ला सकता है जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेनिंग में काम कर रहा है। कोबी मेनू उसके साथ 1 साल से ट्रेनिंग में। इट्स नॉट दैट कि ही डज नॉट वांट कोबी मेनू, ही वुड वांट एनीवन हु कैन हेल्प, बट उसको चांस नहीं मिल पा रहा। तुम्हारे में इतना दिमाग है, तुम सोच सकते हो भाई, उसको चांस मिल नहीं पा रहा। गेम्स नहीं खेल रहे हम इनफ, और जब गेम खेल रहे तो हमारी फटी पड़ी रहती है। 1-0 पे डिफेंसिव नहीं लाएगा तो किसको लाएगा? ऑफेंसिव सब्स्टिट्यूशन लाएगा, वो किसको लाएगा? मुझे नहीं समझ आता भाई। अगर उसके बाद वो ऑफेंसिव सब्स्टिट्यूशन लाता और हम वापस 1 गोल खा लेते तो तुम ही और मैं ही बोल रहे हो तो कितना बेवकूफ मैनेजर है। हमने पास्ट में बोला है उसके साथ कि भाई डिफेंसिव चेंजेस करना है यार, अभी लीड प्रोटेक्ट करनी नहीं आती तो गाली तो उसको पढ़नी है भाई। ड्रॉ होगा, हारेंगे, और वो बहुत सारे होंगे, मे बी वुल्व्स के अगेंस्ट ही हो जाए, ठीक है। ऑफ कोर्स हम उस गेम को रिव्यू करेंगे कल की वीडियो में। बट एक चीज और भाई, जिन लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है जो मैंने सुना है काफी बार, और ध्यान से सुनना, लोग ये भी कह रहे हैं कि रूबेन एमरिम को अगर प्लेयर चाहिए तो ही शुड स्पीक आउट, ही शुड स्पीक आउट। स्पीक आउट टू हुम? मेरे को फोन करके बोलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलेगा मेरे को प्लेयर चाहिए। अपनी एम्प्लॉयर तुम बोल लोगे, तुम हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते हो, तुम्हारे को बुरा लगता है हिंदुस्तान टाइम्स, तुम आके मीडिया में आके बोल लोगे मेरे को हिंदुस्तान टाइम्स अच्छा नहीं लग रहा, इनकी पॉलिसीज बेकार हैं, ये सब वो सब, अगले दिन बाहर हो जाओगे, राइट। वो आके क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकता है? वो बोल सकता है कि भैया नहीं 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 मेरे को तो प्लेयर चाहिए, ये दे नहीं रहे, देखो ये नहीं दे रहे, जेसन विलकॉक्स को कुछ नहीं आता, उमार बराडा जिसकी फोटो देखते हो तुम कोर्ट में लेके, इनियोस बार बार ये जो है रैटक्लिफ जो है उस पर पैसे ही नहीं है, वो बार बार मेरे को बोल रहा है महंगे प्लेयर हटाओ यहाँ से टीम से, हम प्लेयर नहीं लाके देंगे। वो ये सब बातें आके बोल सकता है तुम्हारे को? नहीं। लेकिन तुम्हारे को कहां से सुनाई को दे सकती है वो जो तुम याद कर सकते हो? एथलेटिक ने पिछले ही हफ्ते रिपोर्ट किया था भाई, लॉरी विटवेल ने और डेविड ऑनस्टीन ने, इन 2 जनों की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। उन्होंने बताया रूबेन एमरिम को राइट फुटेड लेफ्ट साइडेड विंग बैक चाहिए।
डिएगो डेलो की जगह उसको एक अटैकिंग फुलबैक चाहिए, डोरगू की जगह उसको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है भाई, वो दोनों प्लेयर अच्छा नहीं कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ सीजन। रूबेन एमरिम की भी सेम थॉट है। उसके बाद ही वांट्स अ मिडफील्ड रीवैम्प, आइडियली नंबर 6 और नंबर 8 दोनों प्लेयर उसको चाहिए। ही वांट्स टू रिप्लेस ब्रूनो एंड कैसेमीरो, क्योंकि दोनों से नहीं हो पा रहा, ठीक है। ही वांट्स दैट फॉर दिस टाइम, उसको कैसेमीरो की रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि ही सीज कि भाई ना उगारते, ना मेनू, ना कैसेमीरो, ना ब्रूनो, मेरी आइडियल मिडफील्ड ये नहीं है, बट मेरे को प्लेयर चाहिए, जब तक नहीं है वो इन्हीं को खिलाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको चाहिए एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर। बहुत क्लियर है भाई, ये बहुत क्लियर है। वो कह रहा है, रूबेन एमरिम ये मांगता है, ये मानता भी है कि सेस्को इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको टाइम लगेगा, विच विल हर्ट योर टीम। रूबेन एमरिम मांग रहा है स्ट्राइकर एक्सपीरियंस। किस पे उंगली उठनी चाहिए? रूबेन एमरिम पे उठनी चाहिए, ब्रूनो पे उठनी चाहिए, सेस्को पे उठनी चाहिए, मेनू पे उठनी चाहिए, किस पे उठनी चाहिए? या उन लोगों पे जिन्होंने लाके नहीं दिए पिछली समर में तुम्हें ये सारे प्लेयर्स। हाँ, उसके बाद उसको एक सेंटर बैक भी मांगता है, और उसके बाद बेसिकली यूनाइटेड के लिए कहा जा रहा है कि हम बैकअप गोलकीपर के लिए, जो आज की डेट में हम पे कोई बैकअप गोलकीपर है नहीं, ठीक है, प्लीज डोंट कंसिडर बेंडीर एज अ बैकअप गोलकीपर। हमने उसको देख लिया वो कैसे ब्लो हो गया था प्रेशर में आते ही। बैकअप गोलकीपर के लिए हम समर में जाएंगे, और ये जो साइनिंग रूबेन एमरिम मांग रहा है, मुझे नहीं पता हम कब करेंगे। सो अगेन, रूबेन एमरिम सैक होगा, यस मुझे लगता है होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हमारी मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंट है कि हम नए प्लेयर्स लाके दे दें। मे बी एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कल को इनियोस आके ये स्टेटमेंट वापस डाल दे कि भैया हम उसको टाइम देंगे और 3 साल का टाइम देंगे, कुछ ऐसी बातें बोल दे, बट रिजल्ट्स मस्ट इंप्रूव, जैसा कि आर्ने स्लॉट के लिए बोला गया। सो इन दैट केस, अगर रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं होते, एफकॉन में तुम्हारे प्लेयर जाते हैं, एस्टन विला, बोर्नमथ और न्यूकासल, ये लोग तुम्हें फोड़ देते हैं, रूबेन एमरिम सैक हो जाएगा। वुल्स अगर तुम्हें हरा देती है भाई, वुल्स अगर तुम्हें हरा देती है, मे बी तब वो सैक हो जाए, ठीक है। सो ले दे के बात यह है, इस टीम के साथ अगर तुम ट्रांसफर एक्टिविटी अच्छी नहीं करोगे तो तुम्हारे को रिजल्ट्स जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छे नहीं मिलेंगे। वरना अगर तुम उससे सेटिस्फाइड हो जो हमने समर में बिजनेस किया है, तो प्लीज बी सेटिस्फाइड विद द पोजीशन दैट वी आर इन। वी आर 8th एंड दैट इज अ हेल लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट 15वीं प्लेस से, ठीक है। सो प्लीज तुम अगर ट्रांसफर से अपने खुश हो तो तुम अपनी फुटबॉल का लेवल और अपनी पोजीशन से प्लीज खुश रहना। वो क्योंकि हिपोक्रेसी होगी, रूबेन एमरिम हिपोक्रेसी करे या ना करे, तुम ये हिपोक्रेसी नहीं कर सकते कि इनियोस बहुत अच्छा कर रही है, रूबेन एमरिम बहुत बेकार कर रहा है, क्योंकि ये तो भाई मैं कॉल आउट करूंगा। सो प्लीज अपनी राय तुम अपनी दे सकते हो। तुम्हें क्या लगता है रूबेन एमरिम के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है? तुम्हें स्टिल लगता है कि उसको सैक कर देना चाहिए और उसको करके तुम्हें लगता है हमारे क्लब का भला हो जाएगा? मुझे बताओ। कोबी मेनू के बारे में तुम्हारी क्या राय? आई लव द प्लेयर, बट आई थिंक उसका नाम यूज किया जा रहा है रूबेन एमरिम को चाकू मारने के लिए। ये मेरे थॉट्स हैं, बट ऑफ कोर्स मैं तुमसे डिटेल में और भी बात करूंगा आज रात की लाइव स्ट्रीम में, और आप इस चैनल पे मुझे सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको बातें ठीक लगती हैं, लाइक सब्सक्राइब हाइप के साथ, और साथ साथ आप कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।